बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, मार्केट ने आज, आप तमाम दोस्त यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल वॉल्यूम ही नहीं था, मार्केट ज़बरदस्ती 1000 पॉइंट प्लस हुई और आज तो ज़रूर नेगेटिव होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन था कि मार्केट आज भी बेहतर होगी, क्योंकि दो तीन कैंडलें तो देखें ना, बनती हैं ना, इससे पहले 7 नेगेटिव कैंडल्स बन चुकी हैं। उसके साथ साथ खबरें भी अच्छी आ रही हैं। सेनेट में देखें, उन्होंने अपील की हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हमें जंग की इजाज़त दी जाए, लेकिन अप्रूवल ने करारदाद पास की है कि जंग ना करने की। ईरान के साथ अब जंग नहीं कर सकते, बल्कि आपने हरमत से अपना जो नाकाबंदी है वो भी उन्होंने कहा जी हटा दो, तो लिहाजा भी ये उन्हें करना पड़ेगा। मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया और आज मार्केट 2000 पॉइंट प्लस क्लोज हुई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा मार्केट समरी। मार्केट का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आज मार्केट क्लोज हुई है जी, दोबारा से बैक रिवर्स आना शुरू हो गई है। 1,64,831 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है। 1934 पॉइंट प्लस, जो परसेंटेज में बनती है 1.19%। मार्केट में आज वॉल्यूम लगा है जी 17,25,25,351 का। मार्केट अब वॉल्यूम अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन कल से बेहतर है, कल से कंपैरेटिवली बेहतर है। ऐसे ही होता है, जब एकदम वॉल्यूम टूटते हैं, कम होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आती है। वैल्यू इसकी बनती है जी तकरीबन 16 बिलियन के करीब करीब। अगर आप देखें, मार्केट ओपन हुई है जी 1,63,514 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,62,896 और मार्केट ने अपना हाई पोस्ट की है जी 1,65,081 पॉइंट का। 2185 पॉइंट अप साइड पे गई और लो लगाया मार्केट ने 1,62,855 का। मार्केट समझने के बराबरों पे रह गई, यानी कि 0.94, यानी कि ये 1 पॉइंट तकरीबन है, 1 पॉइंट नीचे गई, वहीं से रिवर्स होके ऊपर आ गई। उसके बाद जी मार्केट में आज बुल्स की तादाद 79 रही, डाउन जो स्टॉक है बीएस 20 और अनचेंज 1 रहा। आज ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है आपको व्हील सारा, ठीक है, जो कि अच्छी पॉजिटिव यानी कि निशानी। स्टॉक वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज एफएफसी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी, 226 पॉइंट, यूबीएल 204, मिजान बैंक 184, एंग्रो होल्डिंग 116, पीपीएल 106, हब पावर कंपनी 104, सिस्टम 75। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी आज पाक टोबैको ने 23 पॉइंट, GHGL 10 पॉइंट, एबॉट 8 पॉइंट, हाईनोन 8 पॉइंट, मुरीब 7, PSO 7 और नेस्ले ने भी 7 पॉइंट आज निकाल दिए मार्केट से। केएसई ऑल शेयर वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन कल के करीब करीब है, थोड़ा सा 10-15 मिलियन ऊपर है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर करें तो तकरीबन सेम ही आता है ऑल शेयर का। केएसई 100 में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, क्योंकि आज पेनी स्टॉक में थोड़ा जो है अपना वॉल्यूम कम हुआ। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आज कौन से स्टॉक रहे जी? SJC 25.6 मिलियन का, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा। दूसरे नंबर पे बीओपी में आज वॉल्यूम लगा है जी 24.57 का। WTL में लगा है 22.78 का। हीरा टेक्सटाइल में लगा है जी 18.88 का और हेस्कोल में वॉल्यूम आज लगा है जी 15.28 मिलियन का। सबसे ज़्यादा जिन्होंने रुपए ऐड किए अपने शेयर में, UPFL 185 रुपये ऐड किए, सर्विस इंडस्ट्री 86 रुपये ऐड किए, रफान मेज लिमिटेड 20 रुपये 72 पैसे ऐड किए, सैजियो ने 14 रुपये 76 पैसे ऐड किए और गंदारा इंडस्ट्री ने 12 रुपये 22 पैसे ऐड किए। सबसे ज़्यादा जिन्होंने रुपए निकाले अपने शेयर में से, पाक टोबैको 52 रुपये 37 पैसे निकाल दिए, नेस्ले ने 45 रुपये 48 पैसे निकाल दिए, मुरीब ने 18 रुपये 81 पैसे निकाल दिए, एबर्ट ने 11 रुपये 25 पैसे निकाल दिए, हाई नून 10 रुपये 90 पैसे आज अपने शेयर से निकाल दिए। सेकंड सेगमेंट की बात करें, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आज कमर्शियल बैंक छाए रहे जी, और इन्होंने 618 पॉइंट आज मार्केट में ऐड किए। फर्टिलाइजर 299, सीमेंट 226, ऑयल एंड गैस 205, टेक्नोलॉजी 130, पावर जनरेशन 125, इन्वेस्टमेंट बैंक 117।
सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी टोबैको सेक्टर ने 23 पॉइंट, ग्लास 5, इंश्योरेंस 3, फूड एंड पर्सनल केयर 1 पॉइंट, लीजिंग 1, मुदारबा 1। आगे बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जी आज की जिन्होंने मार्केट पे इम्पैक्ट डाला। सबसे पहली खबर है जी कि अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। पॉजिटिव खबर थी, मार्केट ने पॉजिटिव लिया, अपसाइड आई। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान जंग तेजी से खत्म का ऐलान, वो वाकई चाहते हैं कि वादा हो जाए। अगली खबर है जी गवर्नमेंट रिलीफ फॉर पाकिस्तानी रुपीज 0.2 यानी कि 20 पैसे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिड्यूस फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है जी, ओके। आगे है जी कि इंडियन रुपी डाउन 12% अगेंस्ट पाक रुपी सिंस मार्का हक जब से हुआ है तब से पाकिस्तान का रुपी जो है वो इंडियन के रुपए से ऊपर 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 ऊपर। आगे आ जाएं जी। नेक्स्ट, पाकिस्तान डिक्लेयर्स मई 26, 26, 27, 28 यानी कि मंगल बुध जुमेरात। ठीक है जी, ये छुट्टियां हैं, जुमे को मार्केट खुलेगी और हफ्ता इतवार फिर छुट्टियां आ जाती हैं। ठीक है, हॉलीडेज, थर्ड ईद डे टू बी वर्किंग डे, थर्ड ईद डे जो होगा वो वर्किंग डे होगा। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी गनी केमिकल्स पार्टनर्स विद द EY एंटरप्राइज फॉर 2 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। ये है जी अपना सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स, बहुत ज़बरदस्त IPO, इसको जो है सब्सक्रिप्शन करवानी चाहिए। गवर्नमेंट अपोजेस IMF प्लान टू इम्पोज 18% GST ऑन EVs। आगे जी, a new US move could help the Pakistan buy Russian oil। गुड जी, पाकिस्तान को ऑयल मिलना चाहिए चाहे जहां से भी मिले। न्यूक्लियर बिकम्स द पाकिस्तान लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स आफ्टर RLNG कोलैप्स। नेक्स्ट दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी, पाक रुपी कॉन्टिन्यूस रिकवरी टुवर्ड्स रुपीज 277 की तरफ, यानी कि डॉलर में कमी आ रही है और रुपया तगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की करेंसियों के मद्दे मुकाबल तमाम करेंसियाँ वीक हो रही हैं, लेकिन रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है। आगे जी, बैंक oil bulls push PSX 2000 points higher as war shocks cool off। कूल होने जा रही है जी वॉर, तो उस लिहाज से जो है बुल ज़रा तगड़ा हुआ है और 2000 पॉइंट्स इसने आज डाल दिए हैं। गवर्नमेंट कुड सडनली इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन पाकिस्तान बिफोर बजट से पहले, इसीलिए 1 पैसा पहले इन्होंने कम किया है, 20 पैसे अब किए हैं, बढ़ाने की तैयारियां, वो इकट्ठी बढ़ेगी ना बिजली भी। देख लें दोस्तों, क्या कह सकते हैं। अगली खबर है जी, कराची गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI मौजूदा माली साल के पहले 10 महीनों के दौरान 31% कम हुई, जो पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारों को मतवजा करने की जारी जदोजहद की अक्कासी करती है। मई में महंगाई 12.2% तक पहुंचने की पेशगोई है। ब्रोकरेज अंदाज़ा है कि ट्रांसपोर्ट इंडेक्स 6.9% बढ़ जाएगा, खुराक 1.5% बढ़ जाएगी। स्टेट बैंक पॉलिसी सख्त होगी, यानी कि इस दफ़ा भी कुछ जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाने की तैयारियां हैं, 50 से 100 बेसिस पॉइंट। दोस्तों, चौथा सेगमेंट हमारा शुरू होता है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली है जी हॉलीडे अनाउंसमेंट आई है जी, पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से तैयार की गई है फुटेज। हॉलीडे अनाउंसमेंट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX विल रिमेन क्लोज आफ्टर ट्यूसडे 26 मई 2026 टू थर्सडे ऑन अकाउंट ऑफ ईद उल ज़ुहा। ठीक है जी। अगली है जी, कंपनी नेम है जी सितारा पेट्रोलियम लिमिटेड, सिंबल है जी SPSL। ठीक है, लिस्टिंग डेट इसकी है जी 21 मई 2026। ओपनिंग प्राइस है जी इसके 18.90 रुपये। सेक्टर है जी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी। इंडेक्स इसका है जी KMI ऑल शेयर। उसके बाद है जी ALNRS। ठीक है, अल नूर शुगर मिल्स का रिजल्ट है जी फाइनेंशियल हाफ ईयर रिजल्ट है। इसका लॉस था 2025 में ₹1.25, जो कि सारा खत्म होके EPS अर्निंग पर शेयर होगी, प्रॉफिट में आ गई ₹7.38। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, ₹118.78 इसका रेट है। उसके बाद है जी HABSM हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड, 2025 हाफ ईयर रिजल्ट है, ₹4.94 अर्निंग से ₹6.84।
बढ़ गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, 72 रुपये 50 पैसे इसका रेट है जी। दोस्तों पांचवा सेगमेंट फिपी लिपी आ चुकी है, वो साथ ही आपके रिकॉर्डिंग करने लगे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट आज कंसिडर हो रही है। सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की है जी, खुल के सेलिंग हुई, $4.32 मिलियन की सेलिंग। इंडिविजुअल ने आज $0.01 मिलियन की बाइंग की है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भी माइनर सी सेलिंग आई है $0.06 मिलियन। फिपी जो है $4.37 मिलियन की सेलिंग पे है। आगे हैं जी फंड्स की आज बाइंग आई है, यही मैं आज दिन को भी वॉइस नोट के जरिए बता रहा था। आज फंड्स की बाइंग लग रही है क्योंकि जिस तरह की उनके पास आइटमें पड़ी हैं और जिस तरह की वो बाय करते हैं, आज उन्हीं में तेजी थी ज़्यादा, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंक सेक्टर। तो आज बिल आखिर काफ़ी दिनों के बाद इनकी बाइंग आई है $3.05 मिलियन की। बैंक्स ने भी माल बाय किया है जी $2.04 मिलियन का। ब्रोकर्स ने बेचा है $2.70 मिलियन। इंडिविजुअल्स ने, हमारे जो हाई वर्थ इंडिविजुअल है, $2.63 मिलियन का माल इन्होंने खरीदा है। इंश्योरेंस ने $0.16 मिलियन का माल खरीदा है। आज इंश्योरेंस और जो है वो अपना म्यूचुअल फंड, ये कल भी आपको बताया था कि ये दोनों लाजमी बाय हो सकते हैं। कंपनीज $0.74 मिलियन की सेलिंग, अदर्स की $0.09 मिलियन की सेलिंग और एनबीएफसी की $0.01 मिलियन की बाइंग। और इस तरह से लोकल्स ने हमारे नेट $4.37 मिलियन की बाइंग पे हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, हमारे अच्छे मजबूत इदारे जो हैं वो बाइंग पे आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इसके साथ हमारे हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस, ये सारे बाइंग पे हैं। और मार्केट आपकी जनाब कल भी अच्छी लग रही है। अब सेटलमेंट के भी पीछे देखें, थोड़ा ये अब मामला बन गया कि फ्राइडे जो है लास्ट जो आ रहा है, ये फ्राइडे तक सेटलमेंट ये चलेगी, ठीक है ना। तो उस लिहाज से जो है वो कुछ सेलिंग वगैरह भी मार्केट में मिक्स ट्रेंड नज़र आ रहा है। खबरें भी अच्छी हैं। उसके सेनेट के लिहाज से, जो उनका अमेरिका का सेनेट है, उसने अप्रूव नहीं किया दोबारा जंग कंटिन्यू करने का, बल्कि बंद करने का कहा और आबना हरमस को भी खोलने का अल्टीमेटम उन्होंने ये करारदाद मंजूर की है जी। दोस्तों छठवां सेगमेंट हमारा लास्ट है जी, कि मार्केट कैंडल और आय का तजिया। दोस्तों देखें, वॉल्यूम मार्केट में सबसे पहली बात कि आज भी काफ़ी लो था। उसकी वजह यही कि सरमायादार अभी जो है वो वेट एंड सी पे हैं कि कोई फैसला आ जाए, क्योंकि अमेरिका कभी इनकार कर देता है तो कभी ईरान। तो ये इनका काफ़ी आंख मचोली काफ़ी देर से चल रही है। लेकिन जो काफ़ी मसला बना हुआ था कि जी अपना सेनेट जो है वो क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि 60 दिन इनके जंग के जो है पूरे हो चुके थे। तो उसके बाद इन्होंने सीज़ फायर भी कर दिया और एक ख़त भी लिख दिया कांग्रेस को कि जी हम जंग बंद कर चुके हैं। फिर इन्होंने दोबारा कोशिश की सेनेट से अपना करारदाद के ज़रिए कि हमें दोबारा परमिशन मिले, वो नहीं मिली, बल्कि सेनेट ने जो है वो दूसरी करारदाद पास कर ली जिसमें कि जंग बंद करने के हवाले से मंजूरी है और इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हरमस पे जो है वो नाकाबंदियाँ की गई हैं उसको भी ख़त्म करने के लिहाज से उन्होंने ऑर्डर किया है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव खबर थी मार्केट में जान थोड़ी पड़ी और मार्केट ने आज देखें ब्लू चिप स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखी गई, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर। म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी बाइंग की इसमें, फिर बैंक्स ने भी की, इंश्योरेंस ने भी की और मार्केट आज 2000 पॉइंट प्लस में बंद हुई। और इसके जो टेक्निकल दो लेवल थे, 1,63,500 और 1,65,000, दोनों लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक करके उसके ऊपर 1,65,035 पॉइंट पे क्लोजिंग दी। तो दोस्तों देखें, मार्केट अब ईद से पहले दिन इसके पास रह गए हैं, यानी कि 2 दिन, ठीक है, इस वीक के, एक जो अपना कल का दिन थर्सडे का और एक फ्राइडे का, और उसके बाद मंडे को एक दिन मार्केट खुलेगी, यानी कि 3 दिन रह गए हैं मार्केट के। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे छुट्टी है और फिर फाइनल फ्राइडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी, ठीक है। तो काफ़ी दोस्त अभी भी मेरे ख्याल में उनका डिसीजन होगा कि जैसे ईद की छुट्टियां आ रही हैं बीच में, हफ्ता इतवार की भी छुट्टियां आ रही हैं, तो काफ़ी डेज़ बन रहे हैं छुट्टियों के, हॉलीडेज़ के। तो
कुछ का मिक्स ट्रेंड है, कुछ चाह रहे हैं कि जी माल लेके जाया जाए खरीद के, अच्छी खबर एक्सपेक्टेशन है। कुछ कह रहे हैं अभी कैश को लेके जाया जाए छुट्टियों के बाद तक, कि ताकि कोई ऊपर नीचे खबर आए तो हमारा पोर्टफोलियो ख़राब ना हो। तो कुछ का मिक्स ट्रेंड है, 50% कैश पे है, 50% होल्डिंग पे है। तो हमारा स्टांस भी यही है कि माल को ख़रीद के जाना चाहिए। कोई 20-30% चाहे कैश रखें, लेकिन माल को ख़रीद के जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आगे अब जंग तो ख़त्म ही है। कोई ये वाले कोई अगर कोई समझे कि जी अब दोबारा अटैक करेगा यूएसए और इसराइल मिल के ईरान पे, कोई इस तरह के चांसेस नहीं है। सबकी ज़िंदगी नॉर्मल स्टेजेस पे आ गई है। ईरान में देखें सब मामलात अपनी रूटीन पे है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज भी खुल गई है, फ़्लाइटें उनकी सारी बहाल हो चुकी हैं। और उधर तो बल्कि एक जश्न वाला आलम है कि जंग जैसे ख़त्म हो गई है। तो इससे मुराद आप देखें कि यूएसए और ईरान की कुछ बातें जो है कमिट हो चुकी हैं अंदर इनमें, यानी कि एक सेटलमेंट के मामलात हो चुके हैं। ये खुद थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका के हमारा क्रूड ऑयल बिक जाए ज़्यादा, ठीक है। और आप देखें उसने वो शवाहद भी मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने मार्केटों से सट्टेबाजी के ज़रिए बड़ा पैसा कमाया, और ये जो मार्केटें हैं ऑयल की मार्केटें हैं इसमें शॉर्ट कर करके बड़ा पैसा कमाया, ठीक है। और उसके पूरे एविडेंस भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब ये सिर्फ यही मार्केट, यही बस नेगेटिविटी थोड़ी सी रह चुकी है कि ये थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ये छुट्टियों के दौरान ही आप खुशखबरी सुनेंगे कि ईरान और यूएसए की डील भी हो जाएगी, आपने हरमस भी खुल जाएगी, और क्रूड ऑयल भी आपका नीचे 90-92-3 के करीब करीब इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये सब पॉजिटिव खबरें हैं मार्केट के लिए, और मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला आगे बेहतर ही लग रही है। ये वाले 2 दिन भी, एंड वाले दिन और कल का दिन, जो 2 दिन रह गए हैं थर्सडे फ्राइडे, इसमें वॉल्यूम इसी तरह कुछ कम रह सकता है और मिला जुला रुझान रह सकता है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला कल परसों बेहतर दिन जाएंगे, और हम आपके लिए स्पेशल जो है ईद के लिहाज से जो है वो 3 से 4 वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें एजुकेशन पर्पस जो है अपना वीडियोस होंगी, और उसमें पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि ईद के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है वो मार्केट में सरवाइव करें, और कौन कौन से स्टॉक जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे दे सकते हैं, जिनकी रैली बन सकती है। ये जो डील होगी फाइनलाइज जंग बंदी की रैली हो एक अच्छी बन सकती है, उसमें वो स्टॉक जो चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। लव।